अच्छा बच्चों, तो हम थे इधर रिसेप्टर्स पे। ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं, मेरा ख्याल है सुनते नहीं, रीड आउट कर लेते हैं बच्चों, टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो बस अब खत्म करें इसको। तो विच इनकैप्सुलेटेड फाइबर लाई डीप। ठीक है, डीप का हमने कर लिया। पिसिनियन क्या होते हैं? रैपिडली अडॉप्टिंग होते हैं। इसमें सीक्वेंस का था, पिसिनियन इज ग्रेटर देन मीजनर्स। ठीक है, डिटेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी किसका था? आपका मीजनर्स का। पिसिनियन कॉर्पसल्स में क्या है? फिजिक है। फिजिक कौन कौन से थे आपके? पिसिनियन थे और मीजनर्स थे और क्रूज थे। ठीक है, और अगर होल के का तो फिर आपके फ्री नर्व बेंडिंग और टॉनिक में आपके जोन से रिफिनीज और मर्कल। ठीक है, जो कि आपके स्लोली अडॉप्टिंग है। अच्छा जी, और 256 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये किधर है आपका? पसीनियन में। तो 100 समथिंग के साथ आपका मीजनर्स लो फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ फॉलोइंग एडिक्वेटली डिस्क्राइब्स पसीनियन कॉर्पसल्स रैपिडली अडॉप्टिंग प्रेशर रिसेप्टर्स। ठीक है, प्रेशर को याद रखना। Tuning fork placed on head of the patient, vibration sensation will be detected by Pacinian। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास और ट्यूनिंग फॉर्क मैडम की अगर वो कर दे। जी, हमारे साथ एक से एमसीक्यू इस तरह आया था कि 512 हर्ट्ज जो है ना वो ट्यूनिंग पेसिनियन वो करेगा, पिकअप करेगा, और 312 या 256 जितना भी था वो लो वाला वो मीजनर के साथ देखो लिखा था। देखो अब इधर 256 के साथ आपको ये पिसिनियन दिया हुआ है। ठीक है, 100 समथिंग के साथ फिर आपका वो आ जाएगा मीजनर्स। ठीक है, बट इसकी डेफिनेटिव जोन सी है ना एक के कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं वो सच मेंशन नहीं है, मैं ढूंढ के आपको बता दूंगी। ठीक है, बस एक क्वेश्चन ड्रॉप कर दो ग्रुप में कि कितनी फ्रीक्वेंसी से मीजनर्स और वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और वो एंड होते हैं। ट्यूनिंग फॉर प्लेस ओवर हेड ऑफ द पेशेंट। हाँ जी, हेड पे कहाँ पे रखता है? ग्लेबेला पे। ग्लेबेला पे। ठीक है, ग्लेबेला के साथ एक और क्वेश्चन आता है, वो किसका आता है? सीपीएसपी की एक की है, ग्लेबेला के साथ आता है। मी टॉपिक सोचा नहीं आता, क्या हो गया है? बच्चा रिलेट करा करो। मी टॉपिक कौन सोचे सा नहीं कभी एमसीक्यूज सुनो। मैडम? मी टॉपिक सूचर का जो रेमिनेंट है वो उसके साथ क्वेश्चन आता है, तो वो ग्लेबेला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, किसी ने नहीं सुना? नहीं मैडम, ये स्पेल हम स्क्रीन से ही नहीं देख रहा है, ये क्या है मैडम? डॉक्टर काजी, ये दो आंखें, इन आंखों के दरमियान नाक है, इसके दरमियान ये ग्लेबेला पॉइंट है जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, जहाँ पे आपकी ये ट्यूनिंग फॉर्क है ना। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट रखते हैं, ये वाला रखते हैं ना जब आपको सेंसेशंस आती हैं। ठीक है, तो ये जो सा ग्लेबेला पॉइंट है ये बेसिकली आपका किसका रेमिनेंट है? मी टॉपिक सूचर। मी टॉपिक सूचर, जैसे ये सजिटल है, ठीक है, करोनल है, ठीक है, सूचर है ना आपके डिफरेंट सर पे। तो मी टॉपिक सूचर का कौन सा है रेमिनेंट? ग्लेबेला। अब समझ लग गई? जी मैडम। चले आगे चलते हैं। वो कहते हैं आगे अगले पॉइंट्स करते हैं कि इनकैप्सुलेटेड, फिर वो पिसिनियन आ गया आपके पास। उसके बाद है फेजिक हाई वाइब्रेशन। अब फेजिक के साथ उसने हाई वाइब्रेशन, तो वो आपके पिसिनियन है। रिसेप्टर्स अबंडेंट ऑन फिंगर टिप्स। ठीक है, तो मीज नर्व्स फिंगर टिप्स। जब वो कहेगा आपको कि वो हो गया अपना क्या कहते हैं कोई शार्प ऑब्जेक्ट लगा, ठीक है, फौरन पाँव पीछे कर लिया, तो कौन से होंगे? तो फिर आपके फ्री नर्व एंडिंग इज ग्रेटर देन मीज नर्व्स। टेक्टाइल 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बाय वो डीसीएमएल वाला। ठीक है, मीज नर्व्स। और लेटरल वाला किसके साथ था? डेट जी पेन बच्चों, एंड टेम्परेचर के साथ। हाँ जी, कौन सा था? रिसेप्टर्स कौन से थे? मीज नर्व्स थे, पिसिनियन थे, कौन से लेटर थे? लैटरल वाले ट्रैक के साथ डॉक्टर काजी कौन से वाले रिसेप्टर्स थे? सबसे पहले वाले फ्री नर्व एंडिंग थे, दूसरे वाले मीज नर्व्स थे, कौन से थे? मैडम, फ्री नर्व एंडिंग इज मोर देन मैम फ्री मीजनर। नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग। ठीक है, हाँ जी, ठीक है डॉक्टर काजी, आगे चलते हैं। मुझे पेज नंबर से बताना, मैं बुक भी खोल लूँ, मैंने बुक नहीं खोली हुई। मैम मुझे ये क्वेश्चन जरा क्लियर कर दें कि अगर
रिसेप्टर्स अबंडेंट ऑन टिप ऑफ फिंगर आएगा तो हम मीजनर्स को क्लिक करेंगे। अगर शार्प ऑब्जेक्ट का उसमें दे देते हैं तो फिर हम फ्री नर्व एंडिंग्स प्रेफर देन मीजनर्स उसको टिक जी करेंगे। जी 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 बच्चों, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, ये ईगोटोम आपके साथ नहीं आया, हमने अपने टाइम पे भी किया, मैंने अभी बुक खोली है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है आपके डबल ए के क्वेश्चंस में से आया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। जो नॉन अडॉप्टिंग है, रैपिडली अडॉप्टिंग तो हो गया, जो नॉन अडॉप्टिंग है वो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है। तो ये भी साथ में कर लो। और फ्री नर्व एंडिंग्स के साथ जोन सा है आपके पास, सब्सटेंस सी के साथ है ना, तो सब्सटेंस स्लो के साथ कौन सा होता है? सब्सटेंस सी, सॉरी पी, ठीक है, सी के साथ है। और साथ में ये क्या रिलीज करते हैं? ग्लूटामेट, ठीक है, विदड्रॉल इफेक्ट के साथ है, वो जो फिर कहते हैं ना वो पाऊंगा तो विदड्रॉल, ठीक है। नॉन अडॉप्टिंग जो है ना आपके पास, रैपिडली अडॉप्टिंग, रैपिडली अडॉप्ट के साथ, तो वो हमने क्या किया है? सीनियर इज ग्रेटर देन मीजनर्स, मगर इधर तो दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, इधर तो मीजनर्स इज ग्रेटर देन पिसीनियन इज ग्रेटर देन हेयर एंड ऑर्गन। ये ना ये वाला ऑप्शन है बच्चों, ये भी किधर लिखा हुआ है, मगर ये है, हमने किया था एमपी होता है ना, ठीक है, एमपी हेडक्वार्टर, ठीक है। एट से था हेयर एंड ऑर्गन, ये आपकी उसका है, एसके सीरीज का है। हेयर के बाद आएगा आपका क्रूज, ठीक है, एमपी हेयर क्वार्टर, हेडक्वार्टर, ये है। चलो, स्लो में जोन से वो आपका कोई सीक्वेंस ऐसा नहीं है, और इगोडोम जोन से वो आपका इसके साथ है, ये इसको करेक्ट कर लो, एमपी हेयर क्वार्टर, हेड क्वार्टर। और ये से ये भी किधर था जो आपका मैंने अभी सीक्वेंस रखा है ना, पी इज ग्रेटर देन एम, बट इसको मैं बाद में करेक्ट कराती हूँ, अभी ये याद रखो एमपी वाला, क्योंकि ये आपके इसके सीरीज में से मैंने लिया हुआ है, एमपी मैम ये हेड। रैपिडली अडैप्टिंग का बता रही हैं? हाँ जी, रैपिडली अडॉप्टिंग का, ठीक है। वो लार्ज रिसेप्टिव फील्ड का क्या था? नहीं, वो तो उसका था आपका पेन इज ग्रेटर देन वार्मथ, ये जोन सा है ना, ये मैं देख के बताऊंगी। चलो आगे चलें। अच्छा, ये सबको पता है कि मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का बात करेगा तो लिप्स पे, और डिस्टेंस की बात करेगा तो इंटरस्कैपुलर रीजन, हाली स्कैपुला नहीं इंटरस्कैपुलर। लॉस ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन आरटीए लेयन इज इन व्हाट, अपना लैटरल जोन सा इनहिबिशन है, क्यों? क्योंकि ये आपका डीसीएमएल का है, तो उसका मैकेनिज्म जोन सा है वो आपका पास पूछेगा तो ये मैकेनिज्म पूछेगा, तो लैटरल इनहिबिशन दैट इज बाय लैमिना 1, ठीक है, लैटरल इनहिबिशन, ठीक है। ये भी आपके उसके क्वेश्चन है इसके। सेंसरी रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट स्टडीज रफी, ठीक है, स्टडी वहां से आते हैं। सिमिलैरिटी बिटवीन द फंक्शन ऑफ मीजनर एंड पिसीनियन वाइब्रेशन, एक स्लो वाली और एक हाई वाली पिसीनियन और लो वाली मीजनर्स। मीजनर जोन से लो फ्रीक्वेंसी हो गया, पिसीनियन जोन से हाई फ्रीक्वेंसी। टेक्टाइल सेंसेशन फ्रॉम फिंगर टिप्स, टिप्स की बात कर रहा है, टिप्स के ऊपर मीजनर्स हैं, स्किन टिप्स के ऊपर आपके पास हेयर्स नहीं है, तो हेयरलेस स्किन की बात करेगा तो वो मीजनर्स करना है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास, ऑल्सो रिमेम्बर दैट मर्कल डिस्क कौन सा है? फिंगर टिप्स में, बट नॉट एसोसिएटेड विद डीप स्टैटिक वाला। हाँ जी, मर्कल डिस्क किसके रिलेटेड था? लार्ज थे, माइलिनेटेड थे, डॉट स्लोली थे, और किसके साथ है? डीप स्टैटिक टच, डीप स्टैटिक टच, ठीक है, ये चीज इसका एमसीक्यू है, इस तरह आता है डीप स्टैटिक टच के साथ। अच्छा जी, इसके बाद अगला है, वो है रैपिडली अडॉप्टिंग मीजनर्स। अगर पिसिनियन रैपिडली नोट इन दिस क्वेश्चन देयर वाज नो पीस पिसिनियन, अब ये देखो इधर रैपिडली अडॉप्टिंग का इसने पिसिनियन इज ग्रेटर देन मीजनर्स बताया हुआ है, रफी ने, जबकि हमने एमपी हेडक्वार्टर किया हुआ है, ये एसके सीरीज का सीक्वेंस है, ये आपका रफी का है। इसको डॉक्टर एसन से करेक्ट करवा लें कि कौन सा सीक्वेंस होगा, ठीक है। रिमेंबर रैपिडली आस्क्ड रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स पिसिनियन मीजनर्स क्रूज एंड बल्ब, ठीक है, वाइल गोल्जी मर्कल रफिनी आर स्लो अडॉप्टिंग, ये हमने देख लिया। व्हेन गोल्जी भी स्लो में, ठीक है, जीटीओ ऑर्गन्स जोन से मर्कल्स और रफिनीज। व्हेन बॉडी विल बी कोल्ड विद वन
विच वन विल बी स्टिमुलेटेड? कोल्ड से क्रूज थे, ठीक है, वाइल फॉर वार्मथ इज रफिनी। फ्री नर्व एंडिंग का हमने पढ़ा कि ये फ्री नर्व एंडिंग किसका था? पेन का था। और वाइब्रेशन कौन सी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? हमने कौन सा इसके साथ ट्रैक किया? लैटरल। लात में पेन और क्या था दूसरा? टेम्परेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन अडॉप्टिंग रिसेप्टिव? तो ये भी बताया नॉन अडॉप्टिंग है, ठीक है। वेयर टेम्परेचर ऑफ स्किन रीचेज 52, ठीक है, तो इधर कौन से रिसेप्टर्स? नॉक्शियस वाले होंगे, ठीक है, नॉसिसेप्टर्स जो से एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम फ्रीजिंग कोल्ड, और ये जो सा बर्निंग हॉट, ठीक है। वॉकिंग बेयर फुट, तो फ्री जो सा फीट है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लग गया तो रिफ्लेक्स विड्रॉल है, जो कि फ्री नर्व एंडिंग से, ठीक है। मैकेनो रिसेप्टर्स ऑफ वार्मथ क्या है? ये वाली मैंने पूछा था उस वक्त जो सा हमने किया ना रिसेप्टर्स का, जिसमें पेन इज ग्रेटर देन वार्मथ, ठीक है। तो जब टेम्परेचर की पूछेगा तो फिर लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड। मुझे बताओ कान के अंदर जो से रिसेप्टर्स हैं, कीमो है, मैकेनो है, कौन से हैं? मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो। जो आपके पास लंग्स के अंदर है वो कीमो है, कौन से हैं लंग्स के साथ एसोसिएटेड? कीमोरिसेप्टर्स। हाँ जी, पेरिफेरल या सेंट्रल या दोनों? बोथ। बोथ, ठीक है। अच्छा जी, अनकैप्सुलेटेड नर्व फाइबर्स फॉर टच आर, तो कैप्सुलेटेड कौन से थे, इनकैप्सुलेटेड कौन से थे? जो डीप पड़े हैं, डीप कौन से पड़े थे? प्रयास वाले, क्या नाम था उनका? Pacinian. प्रोसीनियन, ठीक है। और अनकैप्सुलेट जो ये कैप्सुलेटेड है, और जो अनकैप्सुलेटेड है वो कौन से हैं आपके पास? मर्कल, ठीक है। माइकल जैक्सन जो सा डीप फ्लोर पे डांस कर रहा है, डीप फ्लोर में प्रोसीनियन, और माइकल जो सा जो कि मर्कल है दैट इज अनकैप्सुलेटेड, ठीक है। अच्छा जी, स्टिमुलस फॉर हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स, ठीक है, इज रिसीव्ड बाय लैमिना। देखो मैंने उस दिन लैमिनास कराए, एक आपके पास लैमिना 1 था। व्हाट इज लैमिना 1? लैमिना 1 इज एसोसिएटेड विद नॉक्शियस, ठीक है। लैमिना 2 इज एसोसिएटेड विद क्या? हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स, ठीक है, मैकेनो। हाँ जी, कौन से थे इधर, कौन सा न्यूक्लियस था? सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा। जिलेटिन। हाँ जी। L3 से रिलेटेड क्या था? वो हाई थ्रेशोल्ड है, इधर लो थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स थे, ठीक है। तो 3 4 जो उनसे हैं, अभी इधर लिखा है लो थ्रेशोल्ड से रिलेटेड है, ठीक है। जबकि 1 2 5 आपका हाई थ्रेशोल्ड के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और C fibers terminate in lamina 2 and they are exclusively related to high threshold, ठीक है। तो L3 L4 इधर हो गया, 1 2 और 5 ये आपके C फाइबर्स और हाई थ्रेशोल्ड से रिलेटेड हो गया। अच्छा 7 का बताओ कौन सा न्यूक्लियस था और कौन से हॉर्न में है? ये लैटरल में पड़ा है और किससे रिलेटेड है? क्लार्क, ठीक है, क्लार्क। अच्छा जी, 10 वाला किधर है? ये देखो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, उसकी जो सेंट्रल केनाल है। बाकी क्या रह गया 5 के बाद? 6 8 और 9, ये किधर पड़े? एंटीरियर हॉर्न जो कि है मोटर। और ये सारे पीछे वाले किधर थे? पोस्टीरियर हॉर्न जो कि था आपका पास सेंसरी, ठीक है। चलो बच्चों, समझ लग गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बार बार मिक्स होता है, इसको बार बार करो और मैं भी कराती रहूंगी साथ साथ। चलो अच्छा जी, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। थोरैकोलम्बर आउटफ्लो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में कौन कौन सी नर्व्स हैं और कौन सा सेगमेंट है? देखो एक सर्वाइकल होता है, फिर थोरैसिक होता है, फिर लंबर होता है, फिर सैक्रल, फिर कॉक्सिजियल। हाँ जी, तो थोरैकोलम्बर इज व्हाट? सिंपैथेटिक। तो क्रेनियोसैक्रल इज व्हाट? पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक में भी कौन सा नर्व्स कौन सी हैं? देखो बच्चों, जहाँ पे लंबर पंचर करते हैं ना उसको छोड़ दो, T1 2 L3 इज थोरैकोलम्बर, ठीक है। मुझे बताओ क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से हैं उसके साथ आपका विटामिन के साथ? 2 7 9 10 C और S। 2 7 9 10 CS, ठीक है। आप CS को साइड पे रखो, सिर्फ 3 डिफर कर दो, ठीक है। तो ये सारा क्रेनियल नर्व्स आ जाएंगे जो आपके पास पैरासिम्पैथेटिक के साथ है, ठीक है। और सैक्रल सेगमेंट तो सबको पता है, S2 S4, और साथ में क्रेनियोसैक्रल में आपके पास ये नर्व्स आ गए। ओके, हो गया? हो गया बच्चों? चलो इधर से ना मुझे एक बात बताओ, हमने ऊपर कुछ छोड़ा है? हमने ऊपर ट्रैक्स छोड़े हैं ना फिल वक्त? अच्छा चलो करते हैं।
अब मैं जल्दी-जल्दी आप लोगों से कुछ एमसीक्यूज़ पूछने लगी हूँ इससे रिलेटेड। आवाज़ आ रही? चलो लोअर आवाज़ आ रही है? ओके ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल सिम्पैथेटिक सप्लाई, हाँ जी, मैंने उस दिन बताया था कि आपकी बाइफरकेशन कहाँ पे हो रही है? या नहीं बताना तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। डॉक्टर रूज, डॉक्टर उसामा, डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर काज़ी, डॉक्टर जवेदिया, डॉक्टर आयशा। मैडम T3 T4 T3 T4 नहीं, मुझे सबके नाम क्यों लेने पड़ रहे हैं? अच्छा चलो छोड़ो, ये देखो बाइफरकेशन जो है ना ट्रैकिया आपका है T6 से T4 पे T5 पे बाइफरकेट कर रहा है। इससे एक लेवल ऊपर चले जाओ 3-4, यहाँ पे आपके ब्रोंकस की सिम्पैथेटिक है। इधर से एक लेवल नीचे आ जाओ, ठीक है? T4 T5 है तो T5 T6 यहाँ पे क्या था? जो आर्टीरियल सप्लाई पूछेगा ना वो इससे रिलेटेड है, ठीक है? क्यों इधर था या T3 T4 ही था? जी बच्चों। मैडम याद नहीं है ये वाला। हाँ मैम, मुझे नहीं याद आ रहा कुछ भी। चलो कोई बात नहीं है। असल ये ब्रोंकियल जो आपकी है ना सिम्पैथेटिक T3 T4 उससे एक लेवल नीचे T4 T5 पे बाइफरकेशन हो रही है, ठीक है? इससे नीचे यहाँ आपकी वो होती है पल्मोनरी आर्टरी की बात करेगा या फिर आपकी ब्रोंकियल आर्टरी की बात करेगा। अभी मुझे इनमें से एक का नहीं याद, तो वो T5 T6 देता है या T4 T5 देता है, ठीक है? इन दोनों लेवल्स में से भी एक लेवल है। इसको कल कोई कंफर्म करके बताएं मुझे, ठीक है? दूसरी चीज़ है वो कहता है कि लोब की जो आप पोजीशन करते हो अपनी उसकी जो आपके एंट्रेंस पॉइंट है आपके लोब के अंदर लंग्स के थ्रू, तो वो पल्मोनरी वेन की लोकेशन के थ्रू आप बताते हो कि कौन सा है, ठीक है? पल्मोनरी वेन आर्टरी ना कर देना। अच्छा चलो बच्चों इसको अभी छोड़ो, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया नेक ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है? जब नेक की बात करेगा और यूरेथ्रा की तो सिंपैथेटिक का L1 L2, ठीक है? L1 L2 कौन सी है आपकी, हाइपोगैस्ट्रिक है या आपकी पेल्विक है? पेल्विक आपकी सिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है, और जो हाइपोगैस्ट्रिक वाली है वो आपकी इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक, वो आपका अपना वो है, ठीक है? ये सिम्पैथेटिक सप्लाई करेगा, ठीक है? ब्लैडर की सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सप्लाई है, तो वो सिम्पैथेटिक की बात कर रहा है L1 L2 सेगमेंट की, तो वो आपका हाइपोगैस्ट्रिक होगा। क्रेनियल नर्व्स की बात कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक की, तो अभी बताया 2 7 9 10 तो 3 7 9 10 कर दो। आउटफ्लो ऑफ सिम्पैथेटिक अभी बताया L1 T1 से, जहाँ पे लेवल है ना आपका वो लंबर पंचर उससे ऊपर L3, ठीक है? चलो बच्चों ये हो गया। अब हम कुछ ना इसका कर लेते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक के फीचर्स कर लेते हैं, ठीक है? पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक ये आ गया। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन इज़ इंक्रीज़ जीआई पेरिस्टालसिस किस तरह करता है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करेगा। मानते हो ये सब लोग? आप लोग जितने भी स्फिंक्टर्स हैं जीआई ट्रैक में उन सबको रिलैक्स करेगा तो वो पैसेज जाने देगा और आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट करके प्रोपल्शन हो, ठीक है? जैसे वो कहते हैं पेरिस्टाल्टिक वेव्स होती हैं, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं। फिर उसके बाद वो सेल ऑफ केजाल जोन से हैं वो होते हैं, ठीक है? आपके एसोसिएटेड, और अगर ये डिसकोऑर्डिनेशन हो जाए तो आपके न्यूरो जोन से हैं वो सिग्नल्स नहीं होंगे। एक वो कहता है कि कार्सिनोम है, दूसरा वो कहता है कि सब ठीक है मगर उधर आपका जो न्यूरो सिक्रीटरी जोन सी आपकी वो है ना एक सिग्नल वो खराब हो गए हैं। है ना ऐसे एक एमसीक्यू बच्चों सीपीएसपी की का, ठीक है? अच्छा चलो रूल ए, अच्छा जी चलो हार्ट है, ठीक है?
तो हार्ट में क्या करता है सिंपैथेटिक, इसके साथ वो एमसीक्यू देते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, कार्डियक एक्सेलरेशन, ठीक है, तो इंक्रीज कर रहा है हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्शन उसकी, और एवी नोडल कंडक्शन को इंक्रीज करेगा तो एवी सिग्नल जोन से आपके जो जा रहे फास्टर रेट पे जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और अगर डिले हो जाएगा तो फिर वो मतलब अगर इनके दरमियान कंडक्शन स्लो हो गई है तो ये हार्ट रेट डिक्रीज करेगा। जिसे आप ड्रग भी है बेसिकली इसमें आपके वो फार्मा वाले, ठीक है, हार्ट रेट डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एवी। हाँ जी, कौन से हार्ट के मसल्स हैं मुझे सॉरी वो ड्रग्स हैं ये बताओ जो एवी डिले करता है। मैडम जो एवी को में रिफ्लेक्टिव पीरियड को कम करता है वो डिजिटल डिजिटैलिस, चलिए डॉक्टर काजी तो आपको वैसे याद है ना, जो एक एमसीक्यू है ना आपके रफी वाला फार्मा का जो फर्स्ट पेपर लिखा हुआ है ना उसके ऊपर है, ठीक है, वो देख लेना, उसके साथ एमसीक्यू आता है, ठीक है। अच्छा, वेंट्रिकुलर स्मूथ मसल्स, वेंट्रिकल्स के स्मूथ मसल्स को अब क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स इन द स्किन एंड स्प्लैंकनिक। स्प्लैंकनिक कौन सा होता है, एक सोमैटिक होता है, एक स्प्लैंकनिक होता है, स्प्लैंकनिक कौन सा बच्चों? मैडम जो स्प्लीन को करता है वो स्प्लैंक लिंक वेसल। नहीं डॉक्टर, ऐसे तो वो फिर आपका ग्रेटर थोरेसिक स्प्लैंकनिक है, लेसर थोरेसिक स्प्लैंकनिक सॉरी ग्रेटर स्प्लैंकनिक है जो, और लेसर जो आपके जुजिनम को कर रहा है, स्प्लैंकनिक है जो आपके एड्रिनल को कर रहा है। नहीं, स्प्लैंकनिक कौन सी है? एब्डोमिनल ऑर्गन्स को जो कर रहा है, ठीक है, ठीक है, अभी मैंने 2 ऑर्गन्स भी बताए हैं, खाली स्प्लीन नहीं, बेसिकली स्प्लैंकनिक इज लाइक जो आपके जीआईटी को कर रहा है स्प्लैंकनिक। सोमैटिक इज दैट जो किसको कर रहा है? स्किन। स्किन, ठीक है, सोमैटिक। जैसे आपका एक्सटर्नल जोन सा है उसमें सोमैटिक वाली पुडेंडल है, ठीक है, चलो कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स करेगा इन स्किन को, कंस्ट्रिक्शन से फिर आपकी क्या हो जाएगी, सिंपैथेटिक ज्यादा हो जाएगी, दिस डायलेट्स ब्लड वेसल्स इन स्केलेटल मसल्स। हाँ जी, ये क्या है, स्मूथ मसल्स जो आपके ब्लड वेसल्स हो गई वो स्किन के ऊपर उसको कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, मगर जो वेसल्स हैं आपके स्केलेटल मसल्स की उनको डायलेट कर रहा है, तो डायलेशन से क्या होगा फिर? मैम ऑक्सीजन डिलीवरी इंक्रीज होगी। हाँ जी, बिल्कुल। अभी जो हमने ये क्यूटेनियस हाइपरीमिया और ये सब चीज़ें करी थी, वो क्या होती हैं? पैरासिम्पैथेटिक होती है, सिम्पैथेटिक होती है? सिंपैथेटिक। हाँ जी? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, ठीक है, तो इसके साथ एसोसिएट करना है। अच्छा चलो, जीआई में क्या कर रहा है, मोटिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट जितने भी इमरजेंसी कंडीशंस है उसमें आपका सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेट करेगा एक्सेप्ट ऑफ व्हाट, जो आपका जीआई ट्रैक है, और उसमें क्या करेगा अपना, चलो एक सेकंड में बताती हूँ, मोटिलिटी कंस्ट्रिक्ट करेगा स्फिंक्टर, और इधर मोटिलिटी इंक्रीज करेगा रिलैक्स करेगा, बेसिकली मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो ये ब्रोंको डायलेशन करेगा या कंस्ट्रिक्शन करेगा? जैसे कंस्ट्रिक्ट कर रहा है स्फिंक्टर्स, तो बताओ ये क्या कर रहा है? ये डायलेट कर रहा है, ठीक है, डायलेट करके क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन में जैसे अस्थमा है, ठीक है, तो आप इसमें क्या देते हो, सिम्पैथोमाइमेटिक्स देते हो ना, ठीक है, तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स क्या करते हैं, डायलेट करते हैं फौरन, ब्रोंको डायलेटर्स जो देते हो, ठीक है, तो ये इफेक्ट किसका, आपका सिंपैथेटिक का, कंस्ट्रिक्शन किसका होगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक। लेट्स सपोज फ्लॉपी बेबी में जोन सा है ब्रोंकोस्पैज्म, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, और साथ में बोtulinum टॉक्सिन्स हो गए। इसके अलावा किसमें है, आईवी जब आपका एनाफाइलेक्सिस एनाफाइलेक्टिक शॉक की तरफ जाते हैं तब भी ब्रोंकोस्पैज्म है, ये सब किसका है? जी बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक का, ठीक है। अच्छा जी, मेल सेक्स ऑर्गन, उस दिन मैंने बताया कि आप पैरासिम्पैथेटिक। इरेक्शन, हाँ जी वो तो हो गया ना, इरेक्शन, तो पीआर से याद रखो, पीआर करते हैं ना हम, ठीक है, प्रोटोकॉल वाला पीआर, तो पी से पैरासिम्पैथेटिक, आर से इरेक्शन, ठीक है, नॉट इजैक्यूलेशन, ठीक है, तो इजैक्यूलेशन इज आपका वो जो सा सिंपैथेटिक, और इरेक्शन इज अपना पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। चलो, इसके बाद ब्लैडर, ब्लैडर में रिलैक्सेस ब्लैडर वॉल, क्योंकि ये पी ज्यादा कराता है, कौन सा, ये पी ज्यादा करा रहा है, ये जीआई की सिक्रीशन ज्यादा सॉरी वो सारी वो ज्यादा कर रहा है, मूवमेंट ज्यादा करा रहा है, मोटिलिटी, और ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, ठीक है, तो ये 2 चीजें होगी। अब कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्फिंक्टर्स हो गए, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर और रिलैक्स स्फिंक्टर, तो ये भी उसने पूछा ब्लैडर में किस तरह करेगा, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक, जो कि कहाँ से आ रहा है आपका L1 से, तो किधर था L, हाँ जी, L1 से L
2 या 3? L3 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 चलो। और ये जो सैक्रल वाला है, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक है, ये पेल्विक वाली आएंगी आपकी, पेल्विक या पुडेंडल, ठीक है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर वाला जो S2 से S3 है, S4 है, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बाद है स्वेटिंग। स्वेट ग्लैंड्स में आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या रिलीज हो रहा है? हाँ जी, मैम पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। शाबाशी, किसने जवाब दिया है? पूरा मुकम्मल जवाब दिया, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, नॉट मैम एड्रिनल। मैंने हाँ, जिवेरियन डॉक्टर चुबेरिया शाबाश, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। इसके अलावा मुझे एक बंदा बताए कि कहाँ पे सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक होते हैं। हमने सिर्फ एक जगह पढ़ा हुआ है, लेकिन सर्जरी में कोई है तो वो जवाब दे, अगर नहीं है तो फिर अगर किसी को आता है तो वो वॉलंटरीली जवाब दे दे। एथलीट है, ठीक है, तो उसके नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स को जो कर रहा है, ठीक है, एथलीट एक, तो उसके जो नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स हैं या जो रेस्ट पे हैं उनको कौन करता है? यही वाले सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। और जो दूसरा है वो आपका लोकल मेटाबोलाइट्स है कि वो एक्सरसाइजिंग को। पढ़ा था ना वो टेबल? हाँ ये याद आ गया, अभी डॉक्टर एहसन ने भी बताया था। ठीक है, ओके। आई में अब क्या है कि डायलेट करेगा प्यूपिल, तो कौन से मसल्स को ये करेगा कॉन्स्ट्रिक्ट? प्यूपिलरी मसल्स। रेडियल को कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, रेडियल को। तो अच्छा। रेडियल जो बाहर वाले ना गोल, उनको, सर्कुलर को ये रिलैक्स कराएगा, ठीक है, या सीलियरी को रिलैक्स कराएगा, ठीक है। ये सर्कुलर को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, रेडियल को रिलैक्स कराएगा, तो आपके पास प्यूपिल का जो सा साइज है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, मियोसिस हो जाएगी, ठीक है, ये पिन पॉइंट। और पॉन्स के बायलैटरल डैमेज से कंप्लीट हो जाएगा। हॉर्नर्स वगैरह में भी है, जब आपके सिंपैथेटिक चेन का डैमेज होगा, ठीक है, तो सिंपैथेटिक चेन जब डैमेज होती है तो आपको पता है कि वो ये हो जाता है। तो सिंपैथेटिक चेन का क्या काम था? डायलेट करके रखना। तो जब वो डैमेज होगी हॉर्नर में तो मियोसिस हो गया। अगर भूल जाए ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अक्सर बच्चों का मियोसिस मिडियसिस का वो हो जाता है। तो मीडा 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 इज वड्डा, जिसे कहते हैं बड़ा, ठीक है, मीडा वड्डा, ठीक है। तो बेसिकली आपका प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद है किडनी। किडनी का क्या काम है? इंक्रीज रेनिन सिक्रीशंस कराएगा ये सिंपैथेटिक में। फैट सेल्स की क्या करेगा? लिपोलिसिस करेगा, जैसे आपका थायराइड में, इंसुलिन में। चलो बच्चों, अब जल्दी से नीचे से कर लेते हैं। वैसे तो ये आपको आना चाहिए मगर बहुत ज्यादा है तो मैं पढ़ूंगी नहीं। अच्छा, इंट्रैक्शन करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? मुझे इशू नहीं है, मैं थोड़ा सा टाइम देकर तो ये एमसीक्यूज पूछ ही लेती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ जी, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन डैमेज व्हाट कॉजेज? हॉर्नर सिंड्रोम। ओके बच्चों, लेकिन आंख में क्या आएगा? प्रोसेस ओके, टोसिस हो गया, ओके, मसल डैमेज। प्यूपिल में क्या आएगा? मियोसिस होगा। हाँ जी। चलो, पेशेंट हैज एन एक्सीडेंट, सर्वाइकल चेन, ठीक है, तो वो ये हो गया। सेम साइड की करेगा, ऑपोजिट की करेगा? सेम साइड बिल्कुल। अच्छा जी, रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थ्रू अल्फा नर्व्स। आई के रिलेटेड पूछा हुआ है, प्यूपिल से रिलेटेड, तो क्या करेगा? माइड्रियासिस माइड्रेसिस, दैट इज व्हाट? कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन? डायलेशन सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, फिर कह रही हूँ सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। स्टिमुलेशन कॉजेज व्हाट? वेसोडायलेशन इन स्केलेटल मसल, वेसो कंस्ट्रिक्शन इन स्केलेटल मसल्स। vasodilation. हाँ जी, ये जो डॉक्टर साहबा ने भी बोला, बहुत दूर से आवाज आई है लेकिन आ गई है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कॉजेज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ salivary gland, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ salivary gland। इंक्रीज क्रिएशन। हाँ जी, क्योंकि मैंने स्वेट नहीं बोला, जिसने सुना होगा ध्यान उसे पता लग जाएगा। डॉक्टर उसामा, मुझे स्वेट और salivary gland की वो बताएं जरा, एपिथेलियम। स्वेट ग्लैंड की और स्लाइवरी ग्लैंड की। स्वेट ग्लैंड में मैम जो है वो कोबाइडल है, स्ट्रेटिफाइड कोबाइडल। अच्छा जी, और जो स्लाइवरी है उसमें स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। इज ग्रेटर देन व्हाट?
स्ट्रेटिफाइड कोबाइटल। जी। अच्छा जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स? हाँ जी, इंक्रीज सैलिवेशन या डिक्रीज सैलिवेशन? Increase salivation. ओके। पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स? अब मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, सीसीके, वीआईपी, सेक्रेटिन या गैस्ट्रिन? रिपीट करें मैम। पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीजेस सलाइवरी सिक्रीशन थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब वो पूछ रहा है सीसीके, गैस्ट्रिन या वीआईपी या आपके पास वीआईपी वीआईपी वीआईपी। 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 बच्चों स्लाइवा को की पॉइंट रखना है, ठीक है। इसके बाद अच्छा जी, चलें इसके बाद हम करते हैं इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक ऑन हार्ट, इंक्रीज पीआर इंटरवल, डिक्रीज पीआर इंटरवल? इंक्रीज Increase पीआर PR. इंक्रीज इंटरवल। पीआर इंटरवल। शाबाश। सिंपैथेटिक मस्करेनिक इफेक्ट ऑन व्हाट? स्लाइवरी, सबमैंडिबुलर, स्वेट ग्लैंड्स? मैम ये स्वेट ग्लैंड। अच्छा बच्चों, इधर उसने खुद बताया कि मस्करेनिक है, इट्स नॉट निकोटिनिक, तो याद रखना कोलिनर्जिक में मस्करेनिक के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स पे इफेक्ट कर रहा है। इन अ पेशेंट विद सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन व्हाट इफेक्ट विल अकर? ठीक है, डिक्रीज एवी नोडल डिले या इंक्रीज एवी नोडल डिले? मैम सिंपैथेटिक में डिक्रीज एवी नोडल डिले। हाँ जी, मतलब एवी से जो एट्रिया से वेंट्रिकुलर जा रहा है तो वो जल्दी जल्दी जा रहा है, तो नोडल डिले नहीं है बल्कि कम हुआ हुआ है, ठीक है। चलो, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज व्हाट? ओपन इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर क्लोजेस? Open. हाँ जी। अच्छा जी, सेंसेशन ऑफ डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम इज कैरिड बाय पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक? ये मैंने एक टेबल कराया था, तो उसके अंदर कोलिनर्जिक था, ठीक है। तो याद रखना है जो आपका रेक्टम का है ना, सेक्रल कोलिनर्जिक, ठीक है, इस तरह करके है, ठीक है। तो वो कैरी करता है, वो होता है इनिशिएट्स बाय मैस मूवमेंट, कैरिड बाय कोलिनर्जिक, ठीक है, सैक्रल कोलिनर्जिक। और फिर उसमें कहते हैं एडल्ट्स में, तो वो क्या था, रेक्टो एनल था या एनोरेक्टल था? मैम रेक्टो एनल। हाँ जी, रेक्टो एनल, हाँ जी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं जाता। अच्छा चलो, और बच्चों में Anorectal. गैस्ट्रोकोलिक बच्चों। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका वो भी आता है कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स और लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो अगर वो फीड अगर आप उसको करते हो तो फिर कौन सा वाला आपका, विद इन आवर्स और आफ्टर फ्यू आवर्स, स्पॉन्टेनियस? और हाँ जी, अब इधर आंसर ही कर दो। Spontaneous मैम gastrocolic स्पॉन्टेनियस। है हाँ। और थोड़े तो टाइम बाद फिर वो है हाँ जी, लैक्टोस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे? रेक्टो एनल वाली बात कर रहे थे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो इधर आ गया पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज्ड बाय ओपन इंटेस्टाइनल हो गया। अब मैं ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, माशाल्लाह सारी चीजें आप लोगों को आती हैं, इसलिए हम एक स्टडी कर लेते हैं इधर से। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज ओपन इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर और सेंसेशन ऑफ डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम। पैरासिम्पैथेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स फॉर डेफिकेशन, रेक्टोएनल एडल्ट्स, ठीक है, गैस्ट्रोकोलिक बच्चे, ठीक है। इन पैरासिम्पैथेटिक डेरिवेशन मोस्ट लाइकली पार्ट अफेक्टेड इज जीआई मसल्स, ठीक है। जब पैरासिम्पैथेटिक डीनर्वेशन करोगे तो जीआई मसल्स, ठीक है। एक और आता है, वो कहते हैं कि जब आप उसका लोअर पार्ट करते हो ना, पाइलोरस का रिमूव, तो फिर क्या हो जाएगा, सॉलिड भी आराम से पास हो जाएगा। ऐसे एक MCQ आता है। चलो, when the vagal supply is cut, vagal is 10th, that is parasympathetic, तो which group of muscles are affected? GI, क्योंकि मेन इसका इफेक्ट GI पे है। पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट इज pelvic splanchnic, मैंने अभी बताया। स्प्लैंकनिक क्यों बोल रहा है? GI से रिलेटेड है ना, स्प्लैंकनिक अभी हमने पढ़ा। रिगार्डिंग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, pelvic splanchnic nerve आर पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अच्छा जी, पैरासिम्पैथेटिक कट डाउन विच ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड, इसीलिए क्योंकि pelvic splanchnic है ये, ठीक है। अच्छा जी चलो, स्टिमुलेशन फॉर रेनिन रिलीजेस, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इसका जल्दी से मुझे सीक्वेंस बताओ। ग्रेटर एंड डिक्रीज सोडियम, डिक्रीज पोटेशियम एंड स्ट्रेच। शाबाश डॉक्टर यूसुफ, ठीक है। तो जब भी रेनिन की बात करेगा पहले सिंपैथेटिक उठाना है, फिर डिक्रीज सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर स्ट्रेच। अभी हमने जो कल किया उसमें सिर्फ डिक्रीज पोटेशियम दिया हुआ था। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आर, तो ये पोस्ट गैंग्लियनिक होता है। और मुझे बताओ जो थिकनिंग होती है आपके एसोफेगस, और ये इसका क्या सीक्वेंस था?
जी, पहले ये आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, फिर आपका पाइलोरस, फिर आपका ये वाला अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर और फिर आपका फंडस। 3 लेयर है फंडस, ठीक है। इधर एक पॉइंट है इंसिसुरा एंगुलरिस, यहाँ पे बेसिकली ब्लीड कर रहा होता है आपका वो, ठीक है, अल्सर। अगर तो वो इधर की बात करें लेसर कर्वेचर, देन इट वुड बी लेफ्ट गैस्ट्रिक, बेस ऑफ स्टमक तो स्प्लेनिक। फिर उसके बाद वो कहता है ये जो आपका इधर है फंडस, एक सेकंड ठहरो, इधर है कार्डियक एंड, ये है फंडस, ये है बॉडी और ये है पाइलोरस। वो कहते हैं फंडस और पाइलोरस के दरमियान क्या बॉडी, ठीक है। ये सारी कीज है आपकी। चलो बच्चों, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्ट ऑन व्हाट? पाइलोरिक स्फिंक्टर। डॉक्टर पाइलोरिक नम्रा, स्फिंक्टर ये जो आपने सीक्वेंस बताई एलियस ग्रेटर देन पाइलोरस, ये किस चीज थिकनेस, की है? थिकनेस की कि थिकन सबसे पार्ट कौन सा है? लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, देन इट्स पाइलोरस एंड देन इट इज लोअर अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर एंड देन इट इज फंडस, ठीक है। अच्छा जी, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्ट ऑन विच? तो पैरासिम्पैथेटिक ओवरऑल है, तो पाइलोरस जो है वो सिंपैथेटिक है। हाँ जी, पाइलोरिक स्टीनोसिस किस में आएगा? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, ऑलिव ऑलिव लाइक वो एक नजर आता है आपको ना, इसकी फाइंडिंग है, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये आपको डिडनल आर्टरीज या पाइलोरिक स्फिंक्टर की जो सी ये है किस में होता है? जीडीएम वाले में, ठीक है, हाइड्रोकेफलस। चलो, अच्छा जी, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन फीमेल फ्लूइड आर सिक्रेटेड बाय वेजाइनल वॉल्स मेनली ड्यू टू, तो सेक्सुअल जो अराउजल है उसके अंदर किधर हुआ? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। और ये सेक्सुअल अराउजल के लिए एरिया कौन सा इन्वॉल्व था? एमिगेडला। हाँ जी, ठीक है, एमेक्टिला। चलो, डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम इज कॉज्ड बाय व्हाट? फिर आ गया आपका जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। तो सिर्फ पाइलोरस में आपने सिंपैथेटिक, बाकी सारा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फाइबर इन ईच स्पाइनल नर्व, ये आपकी बच्चों ये आपका है पॉइंट रफी का, ठीक है। ये हो गया। चलो, सिंपैथेटिक थ्रू अल्फा एड्रीनर्जिक, ठीक है, अल्फा एड्रीनर्जिक। तो अल्फा किधर कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है आपका रेडियल मसल्स को। तो मस्करेनिक किधर था? स्वेट में। सर्कुलर मसल, हाँ जी, स्वेट सर्कुलर ग्लैंड। मसल। नहीं ना, सिंपैथेटिक कौन सा है? आप डॉक्टर यूसुफ क्या कह रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम ये आई में एक रेडियल मसल होते हैं और एक दूसरे जो डायलेट वाले मसल होते हैं सर्कुलर मसल। हाँ जी, वो तो है, बिल्कुल है। मैं भी उसकी बात नहीं कर रही थी। मैं मस्करेनिक सिंपैथेटिक कर रही हूँ, मतलब कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सॉरी, कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक की बात कर रही हूँ डॉक्टर यूसुफ, जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स में। सिंपैथेटिक में जो कोलिनर्जिक है वो मस्करेनिक है, एक निकोटिनिक होता है ना, एक मस्करेनिक, जो आपके पास है पैरासिम्पैथेटिक में। तो जो स्वेट में है ना, वो सिंपैथेटिक के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है रिलीज, वो एसिटाइल कोलिन कर रहा है थ्रू मस्करेनिक, ठीक है। सिंपैथेटिक मस्करेनिक। अच्छा, इधर अब जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं सिंपैथेटिक थ्रू अल्फा एड्रिनर्जिक। अल्फा आपके प्यूपल्स के लिए, इसमें भी एक है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। अल्फा 1 इज फॉर कंस्ट्रिक्शन, तो ये देखो ये कंस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, कंट्रोल रेडियल मसल्स एंड ऑफ आइरिस, ठीक है। रेडियल मसल जो बाहर की तरफ थे, ये ये वाले, ये जो ये रेडियल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और अंडर सर्कुलर। अल्फा 1 कंस्ट्रिक्शन, अल्फा 2, बीटा 1 हार्ट। हाँ जी, अल्फा 2 किधर होते हैं? वेसल्स में मैम। अच्छा, और बीटा 2? बीटा टू तो होंगे लंग्स में, वेजो डायलेटेशन ठीक है, और ब्रोंको। डायलेटेशन। वेजो डायलेटेशन है अल्फा टू और बीटा टू का ब्रोंको डायलेटेशन। चलो आगे चलते हैं। सिंपैथेटिक थ्रू हो गया, लैक्रिमल ग्लैंड रिसीव्स पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन। टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन किससे एसोसिएटेड है? फेशियल से या ट्राइजेमिनल से? ट्राइजेमिनल। हाँ जी, ट्राइजेमिनल, ठीक है। एंड रिसीव्स क्या था? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम, तो किधर से आएगा? लैक्रिमल ग्लैंड की पैरासिम्पैथेटिक हैं फ्रॉम टेरिकोपैलेटाइन, ठीक है। रिसीव्स, वो कहता है कि अपना प्री गैंग्लियोनिक, तो वो प्री गैंग्लियोनिक ले रहा है आपका ग्रेटर पेट्रूसल नर्व,
एक हम सर्जरी में इंफीरियर पेट्रूसल करते हैं, साइनस बेसिकली, ठीक है। तो चलो खैर, ग्रेटर पेट्रूसल नर्व, ये याद रखो, इसको रटो। लैक्रिमल ग्लैंड का जो आपका प्री गैंग्लियोनिक है, प्री गैंग्लियोनिक, वो फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? ग्रेटर पेट्रूसल से। अच्छा जी, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक सिक्रोट्रोमोटर फाइबर्स, प्री गैंग्लियोनिक की बात करें, कैरिड बाय ग्रेटर पेट्रूसल नर्व। तो सिर्फ ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है बेसिकली, ये होता किस तरह है? ये आई बनी हुई है, ये पंक्टम, इधर एक सुराख होता है, वहां से ये कैनालिकुला है, ये सारा ड्रेन करेगा, लैक्रिमल डक्ट है, ठीक है। इवन एक आता है कि आपके पास एपिथेलियम, आपके पास वो दी होती है पैरोटिड वाली, सीरस दिया होता है, और साथ में डक्ट, तो लैक्रिमल उठाना है, लैक्रिमल भी इसको बहुत पसंद है। तो लैक्रिमल में इसका प्री गैंग्लियोनिक रिलीज हो रहा है, ठीक है। और कौन सी नर्व्स है? ग्रेटर पेट्रूसल नर्व, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ओके, ग्रेटर पेट्रूसल, प्री गैंग्लियोनिक। चलो आगे लिखते हैं वो एडल्ट रेजिंग। और ये देखो, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, तो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक ग्रेटर, और जो आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं वो डीप पेट्रूसल नर्व, ठीक है, ग्रेटर एंड डीप। ओके बच्चों, चलो एडल्ट रिजल्ट रेस्टिंग मेल हार्ट रेट इतना है, बीपी 130/90, सीवीपी 8 कॉजेज व्हाट? सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। हाँ जी, सीवीपी नॉर्मल कितनी होती है? हार्ट रेट ज्यादा है, देखो बीपी भी थोड़ा सा, सीवीपी नॉर्मल कितनी होती है? मैम 12। 8 to 12 बच्चों, ठीक है। अच्छा चलो, सीवीपी बेसिकली में भी शायद उसने उसको करने के लिए किया हो, तो हार्ट रेट उसके ऊपर चले जाओ, ठीक है। यंग और सीवीपी के लैंडमार्क्स क्या है? ईयर लोब्यूल 2, और देखते हैं किस तरह है, इंटरनल जगुलर वेन 2, कौन सा एंगल होता है? इधर एंगल होता है या नॉच होती है? जी बच्चों, जुगलर नॉच होती है, या आपके पास टर्न जो मैन्यूबियस टर्न एंगल होता है? एंगल। एंगल होगा। एंगल ऑफ लीड, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। आफ्टर रेस्टिंग मेल हार्ट, अच्छा ये हो गया। यंग पेशेंट है, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हुआ है, रेनिन जो है वो भी हायर देन नॉर्मल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिमुलस फॉर इंक्रीज ऑफ रेनिन? वही हो गया, सिंपैथेटिक ग्रेटर देन हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लीमिया एंड स्ट्रेच। इजेकुलेशन, इरेक्शन, मैंने कहा पीआर, पीआर इज पैरासिम्पैथेटिक एंड आर इज इरेक्शन, ठीक है। इजेकुलेशन इज सिंपैथेटिक, ठीक है। अल्फा एड्रिनर्जिक कॉजेज मिड्रिएसिस, हमने भी पढ़ा, ठीक है। Alpha stimulation, sympathetic action, dilates pupil, mydriasis. Parasympathetic, constrict pupil, meiosis. A man during RTA suffered injury to cervical. तो आपके ipsilateral meiosis, ipsilateral anhidrosis, वो जो sweat loss, ठीक है। और क्या होता है, क्योंकि sweating इसके साथ है, और क्या था? टोसिस, ठीक है। अच्छा जी, RTA इंजरी टू सर्वाइकल, तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थ्रू अल्फा नर्व्स, तो क्या करेगा? ये प्यूपिलरी डायलेशन करेगा। पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज प्यूपिल साइज, दैट इज मियोसिस। हेल्प इन डायलेशन ऑफ प्यूपिल इज अल्फा रिसेप्टर्स, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया कंप्लीट। इधर अब हम ये भी कर बैठे, अभी ट्रैक्स में आप लोगों को सबको इकट्ठे एक साथ कराऊंगी। अब ये बताओ मुझे,